पार्ट नंबर 6। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। पहले होमवर्क में दिए हुए क्वेश्चंस करेंगे पहले, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। क्यों सोल सुधार। ठीक है, तो फिर बाकी लोगों को भी मिल जाए, है ना। अब किसी के पास टेलीग्राम नहीं है मान लो, तो ये चीज है। ठीक है, करते हैं फिर शुरुआत। लाइक करो आप, ग्रुप में तो सेंड कर देता हूँ। मान लो ग्रुप में सब बच्चे सब स्टूडेंट्स नहीं है मान लो, अगर तो फिर बाकी लोगों को भी मिल जाए, है ना। अब किसी के पास टेलीग्राम नहीं है मान लो, तो ये चीज है। ठीक है, करते हैं। चलो, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था कल, इस क्वेश्चन पर थे हम। ठीक है, आप लोग भी जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। आप लोग भी जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, आज काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें। ठीक है, जैसे हमने कल किए थे ना, वैसे आज भी करने हैं काफी सारे क्वेश्चंस। ठीक है, और कल आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसिप्लिन रखा था, कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं की थी। आज भी एक्स्ट्रा बातें कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ मैं करूंगा। ठीक है, हाँ। चलो देखते हैं, एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, और जी इसका सेंट्रॉइड है। जी सेंट्रॉइड है। ठीक है, तो ये मीडियन हो गई। और आपको दे रखा है कि जो एजी है वो बीसी के बराबर है। तो इसमें क्या करते हैं ना, देखो बहुत आसान सवाल है। इसको ये 2:1 होता है ना, आपको पता है। तो ये अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो गया बीसी। आपको बताइए मीडियन होती है तो मीडियन बराबर बराबर बांट देगी इसको, एक एक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको मिला दो तो बेसिकली आपको ये एंगल बताना है। तो ये एंगल ना, ये एक थ्योरम है। अगर एजी बराबर बीसी होता है ना, तो हमेशा ये 90 डिग्री ही होता है। ये थ्योरम है, लेकिन चलो प्रूव कर देते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में आया है तो। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में आप कुछ भी नंबर ले लो, आप कुछ भी एंगल ले लो। इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, या चलो एक काम करते हैं, 10 ले लेता हूँ इसको। ठीक है, तो इसके सामने ये वाले एंगल, इसके सामने ये वाले एंगल बराबर होगा, तो ये भी 10 हो जाएगा। ये 10 है, ये 10 है, तो ये 20 हो जाएगा। सही है। अब ये साइड तो बराबर है, ये 20 है, तो ये 80 80 के हो जाएंगे, क्योंकि 8 दूनी 16, 180 हो जाएगा। देख लो फिर से 90 डिग्री हो गया। आप कुछ भी रख लो, हमेशा ये 90 डिग्री ही आएगा। इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, या चलो एक काम करते हैं, 10 ले लेता हूँ इसको। ठीक है, तो इसके सामने ये वाले एंगल, इसके सामने ये वाले एंगल बराबर होगा, तो ये भी 10 हो जाएगा। ये 10 है, ये 10 है, तो ये 20 हो जाएगा। सही है। अब ये साइड तो बराबर है, ये 20 है, तो ये 80 80 के हो जाएंगे, क्योंकि 8 दूनी 16, 180 हो जाएगा। देख लो फिर से 90 डिग्री हो गया। आप कुछ भी रख लो, हमेशा ये 90 डिग्री ही आएगा। हमेशा 90 डिग्री आएगा, आप देख लो चेक करके। देखो, भाई एक बात तो मुझे पता चल गई ना, ये तीनों साइड आपस में बराबर है। इसको मैं चलो रख लेता हूँ 20, तो ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 20, ये 20, तो ये 40 हो जाएगा। ये 40 है, और इस ये एंगल बराबर है। ठीक है, तो ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 70 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 180 सम होना चाहिए। देख लो फिर से 90 डिग्री आ गया। तो अब कुछ भी ले लो, ये 90 डिग्री ही आएगा हमेशा। बात समझ में आ गई सब लोगों को। आप थीटा लेके चलोगे जब भी 90 डिग्री आएगा, आप चेक कर सकते हैं। आप इसको थीटा ले लो, ये भी थीटा हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा। तो ये और ये दोनों एंगल बराबर है ना, तो ये 90 माइनस थीटा बचा, ये 90 माइनस थीटा बचा, क्योंकि टोटल सम 180 डिग्री होना चाहिए ना। ये बात है। अब आपका से डायरेक्ट नहीं आता करना, कोई बात नहीं, आप क्या करो, 180 से 2 थीटा घटाओ, कितना बचा, 180 में 2 थीटा घटाया, तो वो इन दोनों एंगल्स का सम होगा, और ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है, तो बस इसको 2 से भाग कर देंगे, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सबको क्लियर, तो लिखें यस। ठीक, चलो इसको शुरू करते हैं। आंसर बताइए जल्दी से, फिर मैं कराऊंगा। हम्म,
तो चलिए सब लोग क्या से मुझे लग रहा है ठीक आ रहे हैं, तो जरा देखते हैं फिर। सब लोग ध्यान दीजिएगा। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री। ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, और एंगल बी 90 डिग्री है। ओके, ए बी 9 है, बी सी 12 है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ सेंटर एंड सर्कम सेंटर। मतलब बी साइड डिस्टेंस बताने हैं। अब जरा मेरी बात को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे सर्कम सेंटर होता है, ठीक है, और यहां पर ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है, और अगर मैं इसको मिला दूं तो मीडियन हो गई, तो यहां पर होता है सेंट्रोइड। ये बात आप सब जानते हैं, है ना। ये 9 है, 12 है, तो ये 15 हो जाएगा। तो सर्कम रेडियस कितनी होगी? 7.5, 7.5 और 7.5, ठीक है, 7.5। अब आपको बताना है डिस्टेंस। सबसे पहले देखो, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? ये तो सीधा सीधा हो जाएगा 7.5। अच्छा, अब बताओ सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच में तो ये हो जाएगा 7.5 का 1/3, यानी कि 2.5, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 7.5 का 2/3, यानी कि 5 आंसर। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। क्लियर है? तो ये सब लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक, आंसर बताइए जल्दी से। थैंक यू डी सिंह, थैंक यू। अच्छा ये बताओ मुझे, कल नंबर सिस्टम वाली क्लास किस किसने देखी यूट्यूब पर? नंबर सिस्टम वाली क्लास किस किसने देखी यूट्यूब पर कल? ओके प्रभात, रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, जिन्होंने देखी बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। जिन्होंने नहीं देखी प्लीज देख लेना नंबर सिस्टम वाली क्लास, ठीक है ना। हाँ, जरूर देख लेना दोस्तों, ठीक है। ये लो, मैं फिर से लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। अभी 2 मिनट रुको, लिंक डाल दूंगा, ठीक है। चलो मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं इस वाले सवाल को। देखो, हमेशा ध्यान रखना, सर्कम रेडियस निकालनी है, सर्कम रेडियस निकालनी है, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आर आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2r/3, और ये सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर के बीच में डिस्टेंस होता है r/3, और ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर के बीच में डिस्टेंस होता है r। बात समझ गए? ये r होता है, तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? ओके, चलो इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अब इसको देखते हैं क्या लिखा है। इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है दोस्तों एबीसी, बहुत आसान क्वेश्चन है ये और बहुत फेमस क्वेश्चन भी है। एबीसी ट्रायंगल है जिसमें एक्स वाई एक लाइन है जो कि पैरेलल है बीसी की। एक्स वाई लाइन बाइसेक्ट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स। ये जो एक्स वाई लाइन है ना, इसके एरिया को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, मतलब अगर वो ऊपर का एरिया एक है तो नीचे का एरिया भी एक ही है, ठीक है। देन फाइंड ए एक्स रेशो बी एक्स, ए एक्स रेशो बी एक्स आपको बताना है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, जब एक्स वाई पैरेलल है बीसी के, तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए एक्स वाई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, सही है ना। अब इनके एरियाज का रेशियो क्या है? इनके एरियाज का रेशियो है 1:2। इनके एरियाज का रेशियो है 1:2, ठीक है। इनके एरियाज का रेशियो होगा 1:2। इनकी साइड्स का रेशियो हो जाएगा 1:√2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और बड़े वाली साइड हो जाएगी समझ लो √2। तो जब ये √2 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों √2 - 1। तो आपको तो क्या बताना था? ए एक्स रेशो बी एक्स बताना था। तो ए एक्स 1 है और ये √2 - 1, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में चीजों को डायरेक्ट करना, ठीक है ना। बताता हूँ कैसे, पर नोट करो उसको।
ये एरिया आधा आधा बांट रहा है, तो इसका जितना एरिया होता है उसका स्क्वायर रूट कर दो, साइड आ जाती है। इसका एरिया 1 है तो इसकी साइड 1 होगी, रेशियो के हिसाब से। और बड़े वाले का एरिया कितना है, 2 है, ठीक है, तो ये साइड √2 आ गई। ये √2 है, ये 1 है, तो ये √2 - 1 हो गया, बस हो गया आंसर, है ना। और ये सिमिलर तो दिख ही रहे हैं, जब ये एक्स वाई इसके पैरेलल है तो ये सिमिलर तो होंगे होंगे, ठीक है ना। ये चीज है, वैसे तुम स्क्वायर रूट कर दिया ना इसलिए, क्योंकि एरिया का स्क्वायर रूट करते हैं, सकते हैं, तो साइड का रेशियो आ जाता है, ठीक। ये रहा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हो जाओ शुरू, बताइए आंसर जल्दी से। बिल्कुल सही बात बोलिए तमिल में, थिंक विदाउट इंक वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा ज्योमेट्री वाले होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिना पेन चलाए आंसर दे सकते हो आप। ठीक, लिखा है ABCDEF, दो सिमिलर ट्रायंगल, इनके एरिया का रेशियो ये है। अच्छा, एक वाले की मीडियन बताओ, पहले वाले की मीडियन 8 है, दूसरे वाले की मीडियन बताओ, बस खत्म आंसर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन करते करते कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद हो भी गई होंगी, है ना। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर, जल्दी से यस लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखता हूँ किस किस से हुआ है, एक बार प्राइवेट कर देता हूँ और आंसर देखता हूँ किस किस का आता है, बताना किस किस का आंसर आ रहा है। वेरी गुड सुधांशु, कन्हैया वेरी गुड, आपको नंबर सिस्टम आते हैं। अच्छा, ये ऐसे होना था क्या, मेरे को दिमाग में क्यों नहीं आया, पता है, समझ गए, ये फायदा होता है। D इज 27 है, D भी 24 है, EC 10 है, ये 53 है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, हमें ए एंगल बताना है, क्या बताना है, ए एंगल बताना है, ठीक है। अब जरा सब लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो, हम क्या करते हैं ना, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम इसको ना इससे मिला देते हैं, मतलब एक लाइन खींची मैंने EF, जो कि इसके पैरेलल है, और जब ये इसके पैरेलल है तो यानी कि ये भी 24 होगी, और ये 27 है तो ये भी 27 होगा, ये 27 है, ये 53 है, तो ये 26 बचा। और दोस्तों 10, 24, 26 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, 10, 24, 26 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो बड़ी भुजा के सामने 90 डिग्री का एंगल होगा। और अगर आप इसको आगे एक्सटेंड कर दो ऐसे, और इसको आगे एक्सटेंड कर दो ऐसे, ये ट्रांसवर्सल इसको काट रही है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। लो जी, आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आया, बताइए। तो बड़ी भुजा के सामने 90 डिग्री का एंगल होगा। और दोस्तों 10, 24, 26 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, 10, 24, 26 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो बड़ी भुजा के सामने 90 डिग्री का एंगल होगा। और अगर आप इसको आगे एक्सटेंड कर दो ऐसे, और इसको आगे एक्सटेंड कर दो ऐसे, ये ट्रांसवर्सल इसको काट रही है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। लो जी, आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आया, बताइए। क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस दिव्यतेश। बहुत 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 अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सुंदर सवाल है, इसको कहूंगा मैं, ठीक है। यार ये रिपीट करने वाला सिस्टम यार थोड़ा सा तुम्हें ना बदलना पड़ेगा, देखो मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर ना रिपीट करवाते हैं ना, फिर उतनी क्वेश्चन क्लास में कम हो जाते हैं, समझ रहे हो बात को। आपको ये कोशिश करने की, अच्छा ठीक है, सर ने तो अच्छे से बता ही दिया, मैं इसको रिकॉर्डेड में देख लूंगा, ताकि सर को परमिशन मिल जाए और क्वेश्चन कराने की, है ना। ऑनलाइन का फिर फायदा क्या पढ़ाई करने का, ऑनलाइन में ज्यादा पढ़ाई कर पाते हैं, पता है, एज कंपेरिजन टू ऑफलाइन। आप ये समझ के पढ़ा करो कि सर रिपीट नहीं करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। नहीं, मैं मानता हूं कि शायद एक बार में ना आए किसी को समझ में, दोबारा की जरूरत पड़ती है ना, लेकिन टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा फायदा उठाओ, है ना। देखो रिपीट के नाम पे टीचर पता है कैसे करता है, देखो कैसे करता है, बताता हूँ। अच्छा ओके, रिपीट करना है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, रिपीट कर देते हैं। देखो, ये 24 था, ये 27 था, 10, 53, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल, ठीक है। ये 24 था तो ये भी 24 हो गया, ये 27 तो ये भी 27 हो गया, और ये 53 था, ये 27 था तो ये 26 हो गया, और ये 26 हो गया तो ये 90 हो गया, और ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बच्चे कहेंगे हाँ सर अब ठीक है, ये सब मन का वहम है, मैं बता रहा हूँ आप लोग, टीचर दोबारा समझाने में फॉर्मेलिटी करता है, सच बता रहा हूँ आप, हाँ, इसलिए फर्स्ट टाइम में अच्छे से समझा करो, ठीक है, हाँ, समझ रहे हो।
अब बच्चा भी कहेगा हाँ, अब मुझे नहीं पता उसको क्या समझ में आया दोबारा में ठीक है, दोबारा पूछना जरूरी है, पूछो कोई बात नहीं, लेकिन पर्टिकुलर डाउट पूछो सर ये चीज कैसे आई है। आप कहोगे सर रिपीट कर दो, तो फिर तो मैं वैसे ही रिपीट कर दूंगा जैसे कराया है, फिर मुझे असली बीमारी का नहीं पता चल पाएगा ना, प्रॉब्लम कहां पर है। चलो आगे बढ़ते हैं, करो आंसर बताओ। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90, ए बी बी सी दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर बताना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये 12 है, ए बी सी, 12 16 20, ठीक है। सबसे पहले सर्कम रेडियस निकालो, वो होती है हाइपोटेन्यूज का आधा, इन रेडियस निकालो 12 16 20 बटे में 2, ठीक है, 4 आ गई है, ठीक है। अब इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी होती है, वो होती है ये, इसको याद रख लीजिएगा, आर स्क्वायर माइनस 2 आर आर, बस, ठीक है। तो ये जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 4, तो ये 100 माइनस 4 दुनिया 80, तो ये रूट 20 आ जाएगा, रूट 20 का मतलब 2 रूट 5, आंसर खत्म, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, नोट करो और नोट लिखो। बताइए ये किस किस का हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो 20 है, ये जो 20 है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट से है, ठीक है ना। हाँ चलिए बताइए किस किस का हुआ। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब सब लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। हाँ डी सिंह का आंसर सही आ रहा है, कन्हैया कुमार ने भी कर दिया है, वेरी गुड। ओके चलो कराता हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी, ठीक है, ले लेते हैं, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ओके, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ओके, ई इज ए पॉइंट ऑन एडी, ई जो है एडी पर कोई पॉइंट है, ले लेते हैं, ओके, एंड ए ई इक्वल टू ए ई रेशो ईडी 5:1 है, ए रेशो ईडी 5:1 है, ठीक है, 6 ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, एंगल एबीडी 60 है, ये आपको 60 दिया हुआ है, आपको एंगल एसीबी बताना है। पहले बस मुझे इतनी सी बात बता दो, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको क्लियर है। भाई मैंने क्या किया, जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे वैसे पढ़ा और बनाया, जल्दी बताओ।